Hello students, this is your lecture number 7 of software engineering. In this we will discuss about software project scheduling. प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग होती क्या है या प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में आप क्या करते हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आप टास्क जो भी आपको टास्क दिए गए उस प्रोजेक्ट के अंदर वो कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज उसके अंदर एलोकेट करेंगे या क्या क्या कंस्ट्रेंट को आपको उसके अंदर ध्यान में रखना है, ये सारा डिसाइड करता है आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ठीक है। और अब जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का डॉक्यूमेंट है वो कलेक्ट करता है कि व्हाट वर्क नीड टू बी डन एंड एट व्हाट टाइम यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज अ मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट व्हाट टास्क नीड टू गेट डन एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू कंप्लीट दोज टास्क, जो मैंने आपको बताया विद इन टाइम फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं व्हाट एंड हु इज़ बीइंग शेड्यूल्ड फॉर व्हाट पर्पसेज एंड वेयर इज़ द शेड्यूलिंग टास्क प्लेस एनीवे। ठीक है। अब जैसे आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कोई सिंगल काम नहीं होता। ठीक है। वो प्रोजेक्ट आपका डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, आपका हर एक प्रोजेक्ट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है और हर एक मॉड्यूल हर एक स्पेसिफिक टीम को या हर एक स्पेसिफिक टीम मेंबर को मिलता है। ठीक है। जिसको उसको अपने टाइम में कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्ट शेड्यूल करते हैं तो हम उस प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, हम उस प्रोजेक्ट को डिवाइडेड करते हैं इन द मॉड्यूल एंड वी डिस्ट्रीब्यूट दोज मॉड्यूल टू द टीम मेंबर्स, रेस्पेक्टिव टीम मेंबर्स। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा थ्योरी है, ये आप देख लेना, बाकी यहाँ जो इसका ब्रीफ था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रोजेक्ट को कैसे शेड्यूल करते हैं। हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जब शेड्यूल करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले उसका जो टाइम फ्रेम है, जो ड्यूरेशन है, उसको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब उसके बाद हम उसमें बांटते हैं कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर करना क्या है। हमें सबसे पहले ये देखना होगा। ठीक है। एंड कितने टाइम के अंदर उसको करना है और कौन उसको करेगा। सपोज़ कर लिया आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले आप उस प्रोजेक्ट को जब लेते हो तो आप ये देखते हो कि भाई बंदा सामने वाला आपका जो भी क्लाइंट है वो आपसे करवा क्या रहा है। ठीक है। कि आर यू कैपेबल टू डू दैट। ठीक है। आर यू कैपेबल टू दैट, और जिसकी जितनी टाइम की उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या विल यू बी एबल टू डू दैट इन दैट टाइम फ्रेम। सबसे मेन चीज़ कि आपको करना क्या है और जो आपको करना है वो आप उस की रिक्वायरमेंट के टाइम के अंदर कर दोगे या नहीं कर दोगे। ठीक है। और अगर आप कर दोगे देन यू हैव कैपेबल रिसोर्सेज टू डू इट, कि आपके पास वो रिसोर्सेज हैं जो उसको कर पाएँ। आर यू वर्किंग ऑन दैट टेक्नोलॉजी और द टीम मेंबर्स यू हैव टू डू दैट टास्क। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये 3 पार्ट में ये है हाउ टू शेड्यूल अ प्रोजेक्ट। ठीक है। आप इसको डिटेल पढ़ लेना, मैंने आपको बता दिया। अब डिफाइन एक्टिविटीज़। ठीक है। आप जैसे मैंने बताया कि आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, आप उसको डिवाइड करते हो, ब्रेक डाउन करते हो मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है ना। या अपने जो आप डीएफडी बनाते हो उसके थ्रू आप उसको डिवाइड करते हो और वो आप जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने रेस्पेक्टिव बंदे को दे देते हो कि एक्टिविटी आप डिफाइन करते हो। एस्टीमेट जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया, एस्टिमेशन आपका डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे लाइन ऑफ कोड है या फंक्शन पॉइंट हैं, इनके थ्रू आप एस्टिमेशन करते हो कि भाई कितने लाइन का कोड होगा, कितने फंक्शन, उसके अंदर आप कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में कितना टास्क लगेगा, प्लस आपके कितने रिसोर्स उस प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे हैं। ठीक है। कितने ड्यूरेशन तक वो चलेगा। तो ये सारी आपकी जो भी कॉस्ट एस्टिमेशन होती है या एस्टिमेट करते हो उसमें ध्यान में रखा जाता है। कितने मॉड्यूल हैं, वो एक मॉड्यूल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाले बंदे को टाइम देते हो या कोशिश करते हो कि अगर आपने जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट को उतने मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सको। ठीक है। अब डिटरमाइन डिपेंडेंसी क्या होता है कि भाई जितने बंदे आपके पास हैं आप उनको वो टास्क दो, किस किस पे वो चीज़ या वो प्रोजेक्ट डिपेंड है, दैट इज़ टास्क डिपेंडेंसीज। असाइन रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि असाइन रिसोर्सेज क्या है। असाइन रिसोर्सेज ये है कि जो भी आपके पास बंदे, सपोज कर लिए आपके पास 4 बंदों की टीम है, आपको एक जो प्रोजेक्ट मिला, आपके जो भी मैनेजर था या आपका जो भी बॉस था उसने आपको 4 बंदों को वो प्रोजेक्ट असाइन किया। अब आपको जो भी टास्क देना है वो अपने उन 4 बंदों को असाइन करना है। उसके अंदर आपका फ्रंट एंड डिज़ाइन भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका बैक एंड डिज़ाइन भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका डेटाबेस डिज़ाइन भी हो जाएगा। तो सारी कुछ डिज़ाइनिंग उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना। तो वो आपको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वो जो आपके 4 मेंबर हैं उनको कौन सा टास्क
असाइन हो, या जिस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसको टास्क असाइन हो जाए। दिस इज़ व्हाट असाइनिंग रिसोर्सेज, ठीक है, कि आप अपने रिसोर्सेज को असाइन कर रहे हो। एक बार डिटरमाइंड डिपेंडेंसीज और देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग टास्क आर नॉट एन आइसलैंड एंड ऑफन वन कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल द अदर इज कम्प्लीट, ठीक है ना। तो अगर आपके एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो आपको पहला एक मॉड्यूल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे मॉड्यूल पे आओगे। या फिर आप एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कर लो। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि भाई आपके पास 2-3 टास्क हैं, आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। एक बंदा टास्क 1 पे काम कर रहा है, एक बंदा टास्क 2 पे काम कर रहा है, उसके बाद आपने उन दोनों को कपल कर दिया। सर ने आपको कपलिंग बताई होगी, दिस इज़ वॉट कपलिंग इज़, वेयर द कपलिंग इज़ यूज, ठीक है, दिस इज़ वॉट वेयर द कपलिंग इज़ यूज, ठीक है। एस्टिमेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका एस्टिमेट क्या है, ठीक है, इसको भी एक बार देख लें। नाउ दैट यू हैव द एक्टिविटीज डिफाइंड आर ब्रोकन डाउन इनटू टास्क, यू नेक्स्ट हैव टू डिटरमाइन द टाइम एंड एफर्ट इट विल टेक टू कंप्लीट दैम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट था या जो भी आपके मॉड्यूल्स थे, आपने अपने प्रोजेक्ट को अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट था उसको आप उन मॉड्यूल में तोड़ लिया। अब उन मॉड्यूल को आपको डिटरमाइन करना है या उनको उनमें एस्टिमेशन लगाना है कि कितना टाइम ये लेंगे, ठीक है, और कितना एफर्ट लेंगे टू गेट कंप्लीट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेट करते हो, ठीक है। डिफाइंड एक्टिविटीज़ कि भाई आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट था उसको आपने ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर या ब्रेक स्ट्रक्चर बोल लो या मॉड्यूल बोल लो, उस मॉड्यूल के अंदर ब्रेक कर दिया। अब आपको हर एक बंदे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को डिफाइन करना है कि भाई ये मेरी आपकी ये एक्टिविटीज़ है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है। एंड मैंने आपको ये तो बता ही दिया हाउ टू शेड्यूल अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कि व्हाट नीड टू बी डन, व्हेन विल इट बी डन एंड हु विल डू इट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग जो है वो आपकी उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका एस्टिमेशन भी आ जाएगा, ठीक है, आपकी वर्क रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, ठीक है, आपकी डिपेंडेंसीज भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा जो कुछ होगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर है। जब भी आप प्रोजेक्ट को अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को शेड्यूल करो तो उसमें आपको 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना है कि व्हाट नीड टू बी डन, हमें करना क्या है, ठीक है, हाउ वी विल डू इट एंड डू वी हैव द रिसोर्सेज टू डू इट टू कंप्लीट इट इन टाइम। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है वाइल यू आर शेड्यूलिंग योर प्रोजेक्ट, वॉर यू आर शेड्यूलिंग योर डूइंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।